दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। दोस्तों इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि देश में एक बहस छिड़ी हुई है, एक संघर्ष चल रहा है कि कौन बड़ा देशभक्त है। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस के बीच एक संघर्ष चल रहा है अपने आप को साबित करने के लिए जनता के सामने कि हम बड़े देशभक्त हैं कि तू बड़ा देशभक्त है। उसी को लेकर हमने जो अभी आपको एक वीडियो दिखाया, इसमें इधर उधर झंडा पलटा जा रहा है, तो इसी को लेकर आज हम काला सच बताएंगे कौन बड़ा देशभक्त है। हम नहीं बताएंगे, आप बताएंगे। हम तो केवल कुछ घटनाएं बताएंगे और कुछ ऐतिहासिक जानकारी आपको देंगे। उसके आधार पर आपको साबित करना है कि कौन बड़ा देशभक्त है। तो कुछ और वीडियो को भी आप देख लीजिए पहले। हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलद। ये जो वीडियो अभी हमने आपको दिखाया, इसका केवल एक ही मकसद था कि आप समझ सकें कि गलती उन्हीं लोगों से होती है जो नौसुखिया होते हैं या जल्दबाजी में कोई कार्य किया जाता है। जो गंभीर होते हैं, शांत होते हैं, उनसे ऐसी गलतियां नहीं होती हैं। जैसे मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूँगा, कुछ धर्म हमारे देश या पूरी दुनिया में ऐसे कुछ धर्म हैं, 2-3 धर्म, जिनको हम लोग कट्टरवाद कहते हैं कि कट्टरपंथी ज़्यादा हैं, अपने आप को साबित किया करते हैं। लेकिन हमारा सनातन अपने धर्म के बारे में मुझे कहने में कोई हिचक नहीं, दूसरे धर्म में मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन हमें अपने धर्म के बारे में एक गर्व होता है कि हम सबसे मजबूत इसलिए हैं क्योंकि हम कभी अपने आप को साबित नहीं करते हैं। हमारे कोई कट्टरपंथी नहीं है। एक घर में 5 लोग तो हो सकता है 5 लोग अलग अलग देवी देवता की पूजा करते हों, लेकिन अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है। दबाव होता है बचपन से कि आपको ये करना है, वो करना है, वो करना है। हमारी स्वतंत्रता होती है। हमारे धर्म में भी लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है। कोई हनुमान जी को पूजा, कोई विष्णु जी को, कोई शंकर जी को, कोई दुर्गा जी को, सबकी अपना अलग अलग होता है। एक घर में अगर कई लोग हैं तो हो सकता है इसी एक ही देवी देवता को पूछते हो या अलग अलग भी पूछ सकते हैं। तो उसी प्रकार आज आप लोग देख रहे हैं राजनीतिक पार्टियां भी, ये आप देख सकते हैं कि जिसमें कुछ कमजोरी होगी वही अपने आप को साबित करेगा। सबसे पहली बात तो कर लेते हैं कि कांग्रेस का जन्म आज़ादी के पहले हुआ, 1800 कुछ में सन है, मुझे ठीक से याद नहीं, उसमें हुआ। भारतीय जनता पार्टी का जन्म को बताते हैं कि 1980 में हुआ। तो अब इसी से आप तुलना, आज़ादी के समय कौन था, भारतीय जनता पार्टी थी या कांग्रेस थी। हाँ, भाजपा का जो इनकी जो जननी है आरएसएस, वो मौजूद थी। जो जानकारी है कि वो आरएसएस समय मौजूद थी, लेकिन जो इनके एक बहस और पिछले साल चली थी, मैं कुछ घटनाएं बताऊंगा आपको, केवल यही सिद्ध करना है कि कौन बड़ा कौन छोटा है। ये हम नहीं कहेंगे क्योंकि सभी देशभक्त हैं, लेकिन केवल इस समय साबित किया जा रहा है, छोटे बड़े की बात है। सभी पार्टियों के लोग, हम आप सभी देशभक्त हैं, देश के लिए सभी लोग मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं हमारे देश में, ऐसी बात नहीं है। तो अभी पिछले साल राजनाथ सिंह ने एक ऐसी बात कह दिया था, एक बयान दे दिया था, उसमें बहस छिड़ गई थी कि वीर सावरकर जी ने अंग्रेजों से माफ़ी गांधी जी के कहने पर मांगी। अब एक बात तो सिद्ध हो रही है कि वीर सावरकर जी ने माफ़ी मांगी, जिनको लोग अपना ये आदर्श मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग। देखिए, एक पॉइंट तो यही सिद्ध होता है कि इसमें अब बहस नहीं करनी चाहिए कि वीर सावरकर ने माफ़ी नहीं मांगी। राजनाथ सिंह ने खुद कहा कि गांधी जी के कहने पे माफ़ी मांगी। अब इसमें मैंने खुद वीडियो, जब ये बहस चल रही थी, मैंने खुद एक वीडियो बनाया था, मेरे यूट्यूब में पड़ा, आप देख भी सकते हैं। मैंने भी, जब हम कोई बहुत बड़े विशेषज्ञ नहीं है, जब कोई चीज़ को जानकारी लेना होता है, सर्च किया जाता है, अखबारों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, हम भी सर्च करते हैं, हम भी पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, इस थोड़ा समय मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने जब उसमें सर्च किया तो हमें जो जानकारी मिली कि गांधी जी 1915 में आए, उसके पहले वीर सावरकर जी 2 बार अंग्रेजों से माफ़ी मांग चुके थे, 1911 में और 1913 में। तब गांधी जी यहाँ नहीं थे, विदेश में थे। तब कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं था, कोई दूरसंचार, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी नहीं थी कि कोई आदान प्रदान हो जाए, कोई बातचीत भी हो जाए। लेकिन हाँ, तीसरी बार 1920 में कहते हैं कि नारायण सावरकर, जो वीर सावरकर के भाई थे, उन्होंने गांधी से सलाह मांगा कि क्या हम अंग्रेजों के लिए माफ़ीनामा लिखें, माफ़ी मांग सकते हैं। तब गांधी जी ने कहा, आप उसमें उल्लेख कर ये याचिका डालिए कि हम ये राजनीतिक खड़न के द्वारा हमारे भाई को फंसाया गया, हमें क्षमा गजे में छोड़ दिया जाए। इतनी सलाह दिया गांधी जी ने।
उन्होंने मांगा क्या करें क्या न करें। गांधी जी खुद बैरिस्टर थे, तो उन्होंने उनके गांधी जी को एक पत्र लिखा कि हमें क्या करना चाहिए। तो गांधी जी को सलाह दिया कि आप ऐसा करके अपने भाई को छुड़वा सकते हैं। फिर इतना गांधी जी ने किया था। और जबकि राजनाथ सिंह गांधी जी के कहने पे, अरे आप हमारे पास सलाह आएंगे, हम आपके पास सलाह करने जाएंगे, तो आपकी एक अगर सलाह नहीं भी देते हैं तब भी आप कहते हैं बहुत बड़े अपने आप को घमंडी समझते हैं, आपने कुछ भी समझते हैं। तो गांधी जब पत्र लिखा है, गांधी जी ने केवल सलाह दिया। लेकिन उसके बाद फिर 1920-1921 में 10 साल की सजा काटने के बाद सावरकर जी बाहर आ गए। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग देशभक्त नहीं हैं, देशभक्त वो भी हैं, लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ तथाकथित लोग हैं जो ये साबित करने में जुटे हुए हैं कि कांग्रेस देशद्रोही है, कांग्रेस मुस्लिम परस्त है, हम ही देशभक्त हैं। ऐसा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमें सच कहना, इस समय इनकार हम नहीं कर सकते हैं। इसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी, जब वाजपेयी जी की सरकार होती थी या आडवाणी जी जोशी जब संघर्ष करते थे, तब हमने अपने आंखों से देखा है कि धर्म को लेकर वो लोग आगे लड़ाई लड़ रहे थे। राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे, शिलान्यास करवाया, बाबरी मस्जिद के खिलाफ तमाम तरह के कार्य हुए। लेकिन कभी ये बात नहीं सामने हमारे इसके पहले 2014 के पहले हमने कभी नहीं देखा कि एक दूसरे को छोटा या बड़ा देशभक्त साबित किया गया हो। न वाजपेयी जी, आडवाणी जी के सामने ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन 2014 के बाद आप देख रहे होंगे कि केवल इसी को लेकर धर्म तो चल ही रहा, धर्म का मामला वो तो उनका मेन मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन धर्म के साथ साथ अब राष्ट्रवाद, देशभक्त, हम बड़े देशभक्त हैं, आप छोटे देशभक्त हैं, इसको लेकर बहुत ज़्यादा बहस मीडिया पे चलती रहती है। कुछ शब्दों का भी ईजाद हुआ 2014 के बाद, जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। ये हम नहीं कह रहे हैं, गोदी मीडिया, व्हाट्सएप ने गोदी मीडिया के शायद रवीश कुमार जी ने की उत्पत्ति किया। जहाँ तक अगर रवीश कुमार का प्राइम टाइम देखेंगे 9 बजे जो आता है शाम के टीवी पर, NDTV का, उसमें प्रतिदिन उनके कार्यक्रम में गोदी मीडिया शब्द जरूर आ जाता है, कभी कभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी शब्द आ जाता है। तो शायद उन्होंने इसकी उत्पत्ति किया था। भक्त शब्द का इस्तेमाल हुआ। इस तरह तमाम 2014 के बाद इन शब्दों की उत्पत्ति भी हुई। और उसके अलावा आप लोग इस समय देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, मैंने जो बात बताया था कि जिसमें कुछ कमजोरी होती है वो अपने आप को साबित करने के लिए पुरजोर कोशिश करता है। मैंने धर्म का भी उदाहरण दिया कि जो हमारे सनातन धर्म सबसे प्राचीन, सब इसी की शाखाएं हैं, लेकिन वो अपने आप को साबित करने के लिए हम बड़े धर्म हैं। सनातन धर्म छोटा धर्म। सनातन का मतलब ये होता है जिसकी शुरुआत, सनातन मतलब अनंत, जिसकी न शुरुआत का पता न अंत का पता, कब शुरुआत हुआ कब अंत हुआ। उसी प्रकार आज की राजनीतिक पार्टियां पुरानी राजनीतिक पार्टियों के बारे में है। ऐसे आप समझ फैसला आपको करना है। उस पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र जो असली तरह से पढ़ कर आते हैं, रिसर्च कर आते हैं, उनकी बात को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र नकार देते हैं। उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो मैसेज भेजा जाता है वो उसी को सच मानते हैं कि यही सच है, और उसी को लेकर बहस करते हैं, रोड पे संघर्ष करते हैं। आप देखते होंगे कि आए दिन तरह तरह के प्रदर्शन होते हैं, तरह तरह के मैसेज वायरल होते हैं, कभी किसी नेता के खिलाफ, कभी किसी पार्टी के खिलाफ, जबकि उनका इतिहास की किताबों में कहीं कोई दूर दूर तक उल्लेख नहीं होता है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र जिस तरीके अपने आप को साबित करते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उसी तरह आज के कुछ नौजवान या राजनीतिक पार्टी के लोग, मैं पूरी पार्टी की बात नहीं करता, कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग ये साबित कर रहे हैं कि हम बड़े देशभक्त हैं, ये छोटे देशभक्त हैं, ये अभी तक जो कर रहे थे गलत कर रहे हैं, देश के खिलाफ कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। यहाँ तक कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि आज़ादी तो 2014 के बाद मिली है। इस बारे में काफ़ी कंगना रावत का मैसेज वायरल हुआ था। उन्होंने कहा कि इसके पहले तो आज़ादी मिली नहीं थी देश को 2014 के बाद मिली है। तो ये काला सच है। मैं झंडे भी दिखाया शुरू में, जो झंडा आप कार्यक्रम देखे, मैंने वीडियो दिखाया कि जिसमें हड़बड़ाहट होती है, अपने आप को साबित करने की गलती वही करता है, और जो अंदर से मजबूत होगा वो गंभीर होगा, शांत होगा, चाहे ज्ञान के मामले में, चाहे जो पहलवान जो ताकतवर होगा गंभीर होगा, शांत होगा, जो कमजोर होगा वो ताल ठोकेगा, जो ज्ञानवान पुरुष होगा, जिसने अध्ययन किया होगा वो शांत रहेगा, ज़्यादा आपसे बहस नहीं करेगा। लेकिन जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र होगा वो आपसे बहस करेगा, आपकी बात नहीं मानेगा, और हो सकता है आपका मुंह भी बंद करवा लेगा।
क्योंकि उसको बात करनी है अपने तरीके से। इसको आप कह सकते हैं 60 तरीके से वो बात करेगा, आपको चुप होना पड़ जाएगा। तो अब आपको फैसला करना है कि कौन बड़ा देशभक्त है, किस पार्टी के लोग देशभक्त हैं। देशभक्त सभी हैं, लेकिन जो साबित कर रहे हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। वो पसंद आया, पहली बार जुड़े हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।